করতে হবে বেশি কথা। CO2 कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को पहुंचा। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर की लहर वाले और के मैदान चले बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली निकले उसका नाम है टार्टोस्टस। সাবধান পাপা, এখনই কিন্তু। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का গলাটা নাড়াচ্ছে ওই जो बढ़ते पापा गए और घने जंगलों আজকে তোমায় ধরবে। घूम নিয়ে যাও পাপাকে, নিয়ে যাও। এই নাও ডাইনোসর। पंखहीन पतंग एवं एक थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचित्ते, बीगल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। ওই পাপার দিকেই তাকাচ্ছে, पाए जाने वाले পুরো পাপার দিকেই তাকালো। कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। আবার রে, এই ডাইনোসরটাকেই দিয়ে দাও, ওই উপর দিয়ে মাথা যেটা বেরিয়েছে ওইটাকে ওর কাছে দিয়ে দাও। ওই দেখ পাপা মাথাটা নড়ছে, যা 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 যা, তুই যা যা এবার যা। দেখেছো পাপা? और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल
खुद को ढा लिया था। इनमें से कुछ तो হ্যাঁ ওকে ওই সাইডেই দাও, ওখান দিয়ে ডাইনোসর ওকে নিয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ নিয়ে নাও নিয়ে নাও। 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियाल पर से উড়ে আসবে এবারে পাপার কাছে। ब्रेकियोसॉरस की आयताकार 23 मीटर थी, जो कि एक बेंज बोट की लंबाई की थी, और इनका वजन 75 टन था। स्वयं से आकाश और सागर में छा रहे थे। ब्रेकियोसॉरस এই ওকে বসাও মাঝখানে, ওরকম করিয়ে না বসাও। सबसे प्राचीन पूर्ण से उनकी मोट को हवा में उड़ते थे। ये प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉप्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। পুরো ডাইনোসরের জঙ্গলে ঢুকেছি এবার আমরা। पैंजिया महादेश खंडित होने के बाद भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी खलीलों में हलचल होने से ज्वालामुखी भूकंप हो रहा था। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की এই ডাইনোসর পাপা বলছিল আইসক্রিম খাবে। एक अंक हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर की आग को नियंत्रित करता था। एवं कोई राष्ट्र जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और थोड़े प्रस्तावक के स्तर पर गलगी हुई। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉरस उड़ने हुए सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंटिलोसॉरस शाहजहां लोरेंसिया और गोंडवाना के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर रॉकी एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। পাপা পাপা এদিকে দেখ। ওই দেখ আসছে, সামনে আসছে, ওই যে সামনে আসছে। ওইটা দৌড়ে আসবে।
বাবা। বাবা ও মা, জিভ বার করছে, আবার জিভ বার করছে। डायनासोर विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आसपास ওই যে চোখটা খুললো, চোখটা খুলছে। मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी চোখের लाइटটা नष्ट হয়ে गেছে। बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से পুরো হাওয়াতেই দাঁড় করিয়েছে। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियस और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हें भोजन करते हैं। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का ওরে বাবা রে, ওই যে वर्ष पहले বন্ধুদের দুই বন্ধুর যে বিয়ারটা, आदि আজকে ওকে ও তোমাকে এসে ধরবে। जलवायु में शीतलता आने लगी। যা, এটা লাইট। बर्फ की चादर पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल हो भी गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन শেষ लाखों अन्य रूपों में শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। পাপা বাই বাই করে দাও। বাই বাই। বাই বাই করে দাও পাপা, বাই বাই।